गणतंत्र दिवस तो बीत चुका है, लेकिन उसकी चर्चा करना यहाँ बेहद जरूरी है। आप कहेंगे कि गणतंत्र दिवस तो में खास क्या है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस गणतंत्र दिवस की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। और राजनीति के बारीक लोग या फिर यूँ कहें कि आलोचक इसकी कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानी या भारतवंशी इसकी तारीफ कर रहे हैं, गदगद हैं। कई मायनों में इस बार का गणतंत्र अलग है। आपको बताता हूं, पहली बार कर्तव्य पथ जिसका नामांकन पहली बार किया गया, उस कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड का आयोजन किया गया, पहली बार गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। दूसरी सबसे अहम बात, आप देखेंगे कि एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनती है, पहली बार उस कर्तव्य पथ पर झंडा तोलन करती है। कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे कि एक पहली बार चुनी गई आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो झंडे को सलामी देती है और पूरे देश का नेतृत्व करती है। तीसरी अहम बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ चर्चा करना जरूरी है, वो चर्चा हो रही है इस बार की झांकी की। ऐसी झांकी जिसको देख करके सभी का मन मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है कर्तव्य पथ पर दिखाए जाने वाली झांकियां। उस झांकी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जहां पर देख करके उसकी चर्चा कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर इस विवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है उस झांकी में, वो हम इस पर पूरा बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे सहयोगी उदय कुमार सिंह। उदय जी, इतना शानदार भव्य कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर, और वो भी राष्ट्रपति मुर्मू जी के नेतृत्व में ये किया गया। वहां पर झंडा की उन्होंने सलामी दी और पूरा एक भव्य आयोजन हुआ। लेकिन ऐसा क्या है कि जिसकी चर्चा हो रही है देश विदेश में, लेकिन जो आलोचना करने वाले लोग हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं? पंकज जी, सबसे पहले तो भारतीय गणतंत्र को सलाम, भारतीय संविधान को सलाम और भारतीय लोकतंत्र को सलाम। वो इसलिए देखिए, एक महिला राष्ट्रपति तो पहले भी बनी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन ये जो हैं द्रौपदी मुर्मू की जब आप बात कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह से आई हैं, सुदूर इलाके से, बिल्कुल गांव से उठ के आई हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर किसी, ये एक सिर्फ ये भारत जैसे लोकतंत्र में ही संभव है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात पंकज जी, सनातनता और पुरातनता, पुरातन सनातन संस्कृति की अगर बात की जाए तो हम उसको नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? हम जो हैं, जैसे झांकियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने भी देखा होगा परेड के दौरान जो है जो झांकियाँ निकली है, 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ की झांकियों में वहाँ के धार्मिक स्थल को प्रदर्शित किया गया है। तो ये तो हमारी सनातनता है। तो इसमें गलत क्या है? क्या हम पाकिस्तान के मस्जिदों को दिखाएं? क्या हम चीन की दीवार को दिखाएं? क्या हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाएं अपनी झांकियों में? हम गलत क्या दिखा रहे हैं? इस पे क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? फिर सवाल तो यही से खड़ा हो रहा है ना कि आप देखिए, इतना भव्य आयोजन जो हिंदुस्तानी जो लोग गर्व कर रहे हैं, उसी गर्व को कुछ लोग जो है इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के हिसाब से या फिर सेकुलरिज्म से जोड़ करके इस पूरे झांकी को एक तरीके से विवादों में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस पूरी झांकियों में? उन राज्यों की उसी जो थीम तय होती है, कमेटी बनती है, उस थीम के हिसाब से झांकियों को तैयार किया गया। यहाँ की हर स्टेट की अपनी एक धार्मिक मान्यताएं हैं, एक वहाँ की धरोहर है, वहाँ की संस्कृति है, उनको दिखाया गया। उसमें गलत क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ की जो सनातन संस्कृति है और सनातन धर्म की जब बात हो रही है तो संस्कृति को भी हम दिखा रहे हैं और धर्म को भी दिखा रहे हैं। अगर हम बिरसा मुंडा को दिखा रहे हैं तो हम देवघर के मंदिर को भी दिखा रहे हैं। अगर हम बंगाल के कुछ वहाँ के स्थानीय चीज़ों को दिखा रहे हैं, स्थानीय ऐसी पुरातात्विक चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो हम वहाँ के दुर्गा पूजा को भी दिखा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर को दिखा रहे हैं तो केदारनाथ को भी दिखा रहे हैं। वैसे ही अगर साउथ के किसी स्टेट को दिखा रहे हैं तो वहाँ के मंदिरों को भी दिखा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो बिल्कुल सही है। अब इससे देखिए, हम तो इसको इस लिहाज से देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं कि ये आपके पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है।
और पर्यटन जो है एक बहुत बड़ा किसी भी देश के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए पर्यटन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो गलत कुछ है नहीं। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं इसमें मुस्लिमों की चीज़ें नहीं दिखाई गई या फिर हिंदुओं की चीज़ों को दिखाया जा रहा है, तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें क्या है? ठीक है, हम हिंदू राष्ट्र की। ये तो गलत है ना। आप यहाँ तो विवाद तो यही है ना कि अभी तक जो होती रही है, जो होता रहा है, सर्वधर्म का भाव की बात करते रहे हैं, या फिर उसमें आप देखेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, उसमें हमेशा झांकी जो रही है उससे पहले की, जिसमें एक क्या कहते हैं आप मुसलमान का भी प्रतीक होता है, जिस वो टोपी पहने हुए होते हैं, वो सब इस पूरे झांकियों में गायब है, कहीं दिख नहीं रहा है। माने एक जो बड़ी बिरादरी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। पंकज जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के नारे तो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है क्या मुसलमान एक हिंदू के साथ भाईचारा निभा रहा है? ये बहुत कड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस पे विचार करने की जरूरत है। क्या एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति हमारे भारत को, मैं सभी को नहीं इसमें ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे उस समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को अपना देश मानते ही नहीं है। अभी तो आप देखिए ना, कल जो है गणतंत्र दिवस की बात हो रही है ना, कल ही जो है AMU में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं। और जामिया में जो है वो BBC के उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात हो रही है जो कहीं न कहीं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को एक तरीके से क्वेश्चन मार्क करता है, यहाँ की हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को चैलेंज करता है, उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात हो रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के नारे तो बहुत लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, दशकों से लगाए जा रहे हैं, कई दशकों से लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है जब से अपना देश आजाद हुआ है 1947 से लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपस में ये भाई भाई हैं? अगर भाई भाई हैं तो फिर ये तमाम चीजें करने की जरूरत क्या है? हालांकि किसी भी सरकार की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं के लिए अलग योजनाएं बन रही हैं और मुसलमानों के लिए अलग बन रही हैं, या फिर बौद्धों के लिए अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं। सबके लिए एक योजना बनती है। आप ये कह रहे हैं कि ये एक थीम था, माने जो कमेटी बनती है, कमेटी एक थीम तैयार करती है, जो भी झांकियां बनती हैं इस तरह की, उस थीम को आधार बना के स्टेट का प्रपोजल होता है, राज्य का प्रपोजल होता है। वो राज्य उस हिसाब से किस संस्कृति को बढ़ाना है ताकि उसका सीधा सीधा असर वहां की संस्कृति पर पड़े, उसकी जो अच्छाई क्या है उसको दिखाया जाए, और उससे संस्कृति के जरिए वहां पे लोग पर्यटन आए, उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है। और इसका मैसेज सिर्फ उतना ही नहीं होता है बल्कि विदेशों में भी मैसेज देना होता है। वो उस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखा जाना चाहिए। अभी अगर पसमानदा मुस्लिमों के बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप उनको साथ लाइए, उनके साथ जाइए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनका निराकरण करिए, तो यहाँ तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब बात हिंदुओं की होने लगती है तो फिर लोगों को बुरा लगने लग जाता है। और ये जो है पूरी झांकियां जो है पंकज जी, ये संस्कृति मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं और भी मंत्रालय के लोग इसमें शामिल होते हैं, और वो बैठ के जो है कमेटी जो है वो तय करती है कि कहाँ की झांकी जाए, जो है वो उस पर कर्तव्य पथ पे झांकियां दिखाई जाएंगी और उसमें क्या क्या थीम होंगे। और मुझे लगता है पंकज जी, अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो हम देखिए, हम ये जो है कई लोग इसका मांग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, लेकिन अगर मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? हमारा हिंदू बहुल देश है, राष्ट्र है, तो अगर ये इसके लिए अगर हिंदुओं की चीजें यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर मुगल काल से पहले चलिएगा, थोड़ा इतिहास में जाइएगा, तो बाबर ने बहुत सारे मंदिर तोड़े, ऐसा बोला जाता है, या मुगल के बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो लगातार यहाँ पे जो है दमन किए, हिंदुओं को परेशान किए, और जो है मंदिर जो है या और भी धार्मिक स्थल जो उनको तोड़े गए। तो अगर आज मंदिर की बात हो रही है या किसी स्टेट में जहां आप देवघर तो आप देवघर गए हैं या फिर तमाम मंदिर में गए हैं, आप दुर्गा पूजा, आपको मालूम है कि यूनेस्को में शामिल है वहाँ का जो दुर्गा पूजा है, बंगाल की दुर्गा पूजा जो है, तो अगर उसको प्रदर्शित किया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी चीज, अगर आप ये कहवाना चाहते हैं या फिर कोई ये कहना चाहता है कि यह क्या वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, तो भाई बीजेपी जो है वो तो हिंदू लोग उसको वोट देते ही हैं, और वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो अगर इस तरह से उसकी तरफ से किया भी जा रहा है, मैं बोल रहा हूं केंद्र में अगर उसकी सरकार है, हालांकि ये कमेटी निर्णय करती है, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए उदय जी। मुझे ये लगता है कि जैसे झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है
वहां पर जो है वो आप देखिए कि जेएमएम की और जो है एक तरीके से कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो अगर उस स्टेट को ये लगता था कि किसी कल्चरल को और स्टेट की को बढ़ावा देना है, संस्कृति को, तो वो उनका निर्णय था, वो प्रपोजल दे सकते थे। ये तो स्टेट निर्णय करती है, या फिर वो विरोध कर सकते थे, चूंकि उनकी अनुमति के बगैर तो जबरन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया होगा कि आपका जो दुर्गा पूजा हम दिखाएंगे, या आपका देवघर मंदिर हम दिखाएंगे, या फिर साउथ के किसी स्टेट का हम इस मंदिर को दिखाएंगे, या केदारनाथ को दिखाएंगे, या हरियाणा को जो है कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए जो जाके निकली है वो दिखाएंगे। तो ये कमेटी निर्णय करती है, इस पे मुझे नहीं लगता है कि विवाद खड़े करने चाहिए। और अगर कोई विपक्ष या कोई एक संगठन इस पे जो है वो इस पे जो है विवाद खड़ा करना चाह रहा है या विवाद खड़ा करना चाह रहा है, तो इससे जो है फायदा उनको नहीं होने वाला है, इससे फायदा अल्टीमेटली बीजेपी के ही होगा, वोट इसके बनेंगे। जी, इसमें सवाल ये भी, जो बात मैं भी कह रहा हूं और इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत की जो संस्कृति अभी तक एक तरीके से गुमनाम थी, जो नहीं दिखाई गई, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस होता है, परेड होता है, उसका प्रसारण होता है, देश दुनिया में तमाम लोग जब देखते हैं, तो आपकी संस्कृति को दिखाना, जो अभी तक नहीं दिखाए गए उनको बाहर लेकर के आना, उनको दिखाना, ये एक अच्छा मैसेज है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और विदेशों में आपकी पहचान एक अलग बनती है। ये इस बात को देखा जाना चाहिए। जितने मंदिर दिखाए गए, जितने धार्मिक स्थल दिखाए गए, वहां से भारत के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और उसके अगर आप ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि वहाँ के मंदिर क्यों दिखाए गए, वहाँ के इस पर्यटक स्थल को क्यों दिखाया गया, या कहीं की पूजा क्यों दिखाई गई, तो इसमें जो है आप आहत कर रहे हैं किसी की आस्था को, और उससे जो है मुझे नहीं लगता है कि वो फायदा होने वाला है किसी को। इसमें सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि देखिए महिलाओं की बात की, महिलाओं की भागीदारी की बात की गई। हाँ। तो महिला भागीदारी की बात की, इसमें कोई पुरुष नाराज हो जाए कि महिलाओं को क्यों तवज्जो दी जा रही है, या फिर जैसे टेक्नोलॉजी की बात की गई है, इसमें स्वदेशी की बात की गई है, इसमें आप देखिए कि सौर ऊर्जा की बात की गई है। तो क्या होता है कि एक समयबद्ध तरीका है और एक थीम होता है, उस थीम के हिसाब से हर स्टेट को प्रपोजल भेजा जाता है और स्टेट भी अपना प्रपोजल भेजता है, जो कमेटी तय करती है उसके हिसाब से आगे का निर्णय होता है और वही जो है कर्तव्य पथ पे दिखाए जाते हैं। बिल्कुल पंकज जी, इसमें जो है अन्न संरक्षण, जल संरक्षण, महिला भ्रूण संरक्षण, कन्या भ्रूण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। तो ये तो किसी को नजर आ नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस की महिला टीम जो है वो जो है धुन बजाते हुए जा रही, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। या फिर कई झांकियां ऐसे निकली हैं जिसमें महिलाएं उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसके बारे में आप बात करिए। अन्न जल पर्यावरण संरक्षण की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है। एक महिला की बात हम लोग शुरू में ही कर रहे हैं कि राष्ट्रपति, जहां आदिवासी महिला जो है सर्वोच्च पद पर हो, सर्वोच्च नागरिक जो हो जिस देश का, वहां इन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, हमें जहां तक लगता है। देखिए, इसमें एक बहुत गूढ़ मैसेज है कि जो आप देखिए गणतंत्र दिवस पर जो आपको वहां पर विशेष अतिथि के तौर पे जो इनवाइट किए गए थे वो मिस्र के थे। और मिस्र जो है आपको मालूम है कि वो जो है वहां पे सबसे बड़ी आबादी किस संप्रदाय की है। हाँ, वहाँ जो है इस्लाम यानी कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र है वो मिस्र जो है। हालांकि मिस्र के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है पहले से भी। ये तीसरी बार था जब मिस्र के कोई जो है राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे और इस परेड में उनको मुख्य अतिथि के तौर पे उनको, तो ये एक तरीके से आप समझिए कि मिस्र के राष्ट्र के वहाँ पे प्रमुख आए हुए हैं, उनको जब ये सांस्कृतिक झलक दिखाएगी वो, और आपने देखा होगा वीडियो में कि जो उनके प्रमुख आए हुए हैं मिस्र के आए हुए थे, वो बड़ी उत्सुकता बस देख रहे थे और वो जानकारी भी ले रहे थे वो क्या है। तो एक तरीके से आप समझिए कि संदेश जो है वसुधैव कुटुंबकम का आप देने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी परंपरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं पंकज जी। और हम लोग ने अभी चर्चा की है पर्यटन के विकास के लिए, तो कई देश ऐसे हैं विश्व में जहां का मुख्य जो है जो आय का जो मेन साधन है, मेन सोर्स जो है वो पर्यटन है। आप थाईलैंड को ले लीजिए, आप नेपाल को ले लीजिए, भूटान को ले लीजिए, और कहीं आप जो है वो क्या बोलते हैं स्विट्जरलैंड को ले लीजिए। ऐसे तमाम देश हैं जहां ये पर्यटन जो है वो मेन आय का स्रोत है। और अगर भारत में किसी पुरातन संस्कृति को या सनातन संस्कृति को या फिर ऐसी धरोहर को प्रदर्शित करके पर्यटन को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी खराबी है, कहीं भी गड़बड़ है। जी।
तो इस विषय में बस इतना ही। आप इस कर्तव्य पथ पर पहली बार जो आयोजन किया गया था 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और इसे सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए। इसे जो कोई हिंदू जो है धर्म या फिर सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ के जो मूल सभ्यता और संस्कृति है उनको दिखाने की एक कोशिश थी, जिसमें तमाम समावेशी रंग बिरंगे आपको वहां पर आप देखेंगे। उस अपने चश्मे को हटाएंगे, अगर जो चश्मा पहन रखा है आपने धर्म के और जाति के, तो उसमें आपको हर तरह के रंग आपको दिखाई देते हुए मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह हमारा विश्लेषण कैसा लगा जरूर लिख भेजिएगा। मुझे पंकज कुमार और मेरे सहयोगी उदय कुमार सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।